3x square minus 5x plus 2 equals to 0, and we have to solve the roots, or you can say the solutions of the equation with the help of quadratic formula. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अगर if we find out the roots of this equation with the help of middle term splitting, then what will be the roots? Then we will use the quadratic formula to check it whether it is giving the correct value or not. Okay. So first of all, apply the middle term splitting method in this quadratic equation. So now for the middle term splitting method, what we have to do? Middle term splitting के लिए हमें क्या करना होता है? ठीक है ना? ये quadratic equation है और quadratic equation की पावर आप जानते हैं कि पावर मैक्सिमम कितनी होती है? 2 पावर होती है, तो it means it is a quadratic equation. तो middle term splitting के लिए first of all you have to multiply the coefficient of x square with the constant term. So that is 3 to the 6. 3 into 2, that means gives out 6. Now we have to factorize 6. We have to factorize the value of 6. So the value of 6 is 2 1 the 2, 2 3 the 6. Now the factors of 6 are 2 and 3. The factors of 6 are 2 and 3. 2 और 3 factors हैं इसके. Clear? तो जब 2 और 3 factors हैं इसके, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि फर्स्ट टर्म यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है उसके फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि प्लस करने पर, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने बताया भी था अपने लास्ट लेक्चर में, यहाँ प्लस का साइन है और प्लस करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए. तो 6 के फैक्टर्स 2 हैं, 2 एंड 3, तो 2 और 3 फैक्टर्स हैं और 2 और 3 को इस तरीके से अरेंज करिए कि प्लस करने पर 5 हो जाए. तो बहुत नॉर्मल सी वैल्यू है 2 प्लस 3. तो 2 प्लस 3 जो वैल्यू होगी जाके 2 प्लस 3 जो वैल्यू होगी 2 प्लस 3 करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा? 5 मिलेगा जाके. ठीक है ना? तो हम उसको अरेंज करेंगे. अब देखिए जरा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 कैसे आएगा? यहाँ पर 5 आया 2 प्लस 3, क्योंकि फैक्टर्स जो है 6 के वो क्या है? 2 एंड 3. तो 5 कैसे आएगा? 2 प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो क्लियर. अब देखिए जरा ये माइनस साइन है, जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होगा. ठीक है ना? अंदर की तरफ ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स और माइनस मल्टीप्लाई होगा. देन इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 2 into x, so that is minus 2x, minus 3 into x, that is minus 3x. Okay, and the last term, that is 2, will as it is. So now अब इन दोनों टर्म्स में आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको. ये दो टर्म्स हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x. पहले हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने फैक्टर्स इसके बनाए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2. अब What is the common in the 3x square minus 2x? इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? तो कॉमन अगर ये देखेंगे तो केवल x कॉमन आ रहा है, x is the common only. तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा? जब इसमें 3x स्क्वायर में जब हमने टेकन आउट द x एज ए कॉमन, x को जो हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पर? फर्स्ट टर्म में बचा 3x. ठीक है ना? 3x बचा और सिंपल सी चीज है, 3x स्क्वायर में से x आपने कॉमन लिया तो क्या बचा? 3x. ओके, नाउ इसमें से 2x में से जब आपने x कॉमन लिया तो बचा -2. एंड नाउ प्लीज म्यूट योर माइक whosoever is. ओके, ना तो माइनस 3x प्लस 2 ये हमारे दो टर्म्स आ रहे हैं. तो माइनस 3x प्लस 2 में क्या कॉमन आया? यहाँ पे देखिए माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस 1. तो माइनस 1 जो हमने कॉमन लिया माइनस 3x, तो पहला टर्म बचा हमारा 3x. ओके, अब प्लस में वाले टर्म में से अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? -2 इक्वल टू 0. अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कैसे करेंगे? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. माइनस माइनस प्लस होता है. तो ये हमारा प्लस का टर्म मिल रहा है +2. बिल्कुल सही है. लास्ट स्टेप से हमें ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, तो चेक करने पर हमें हमारी आंसर की वैल्यू मिल जाएगी कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो आप देखिए जरा इसमें से माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. +2 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा. नेक्स्ट देखिए आप, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2. दोनों ब्रैकेट सेम आ गए. ध्यान समझिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप को समझिएगा. तो दोनों ब्रैकेट जब सेम आ गए तो हमने ब्रैकेट को कॉमन ले लिया. यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
Okay, now 3x minus 2 is taken as common and the other bracket is x minus 1 is equal to 0. x minus 1 is equal to 0, ठीक है ना। तो 3x minus 2 होल इंटू x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ दो ब्रैकेट्स मिल गए हमको 3x minus 2 and x minus 1, 3x minus 2 and x minus 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना है, इक्वल टू 0। तो आइदर जब किसी भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। दोनों ब्रैकेट में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट जरूर 0 होगा, और अगर दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट जो है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है ना, तो कभी भी हमारा आंसर 0 नहीं आ सकता है। तो आइदर दिस ब्रैकेट इज 0 और आइदर दैट ब्रैकेट इज 0। सो आइदर 3x minus 2 is equal to 0। तो या तो ये टर्म 0 होगा, जब ये टर्म 0 होगा 3x minus 2 equals to 0, तो it means 3x equals to 2 and it means x is equal to 2 by 3। So x equals to 2 by 3, this is the value। Now or x minus 1 is equal to 0, ठीक है ना, या तो ये पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। जब दूसरा टर्म 0 होगा तो x minus 1 equal to 0, it means x equal to 1। तो यहाँ से हमको दो जीरोस मिल गए, ठीक है ना, दो जीरोस मिले। कौन कौन से दो जीरोस मिले, x equal to 2 by 3 and x equal to 1, ये दो जीरोस मिल गए, दो वैल्यूज हमारी आ गई, ठीक है। तो आपने ये जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। with what method, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमारे जो रूट्स आया है, ठीक है, यानी जो सॉल्यूशंस आए हैं वो x की दो वैल्यू आएंगी और x की दो ही वैल्यू आएंगी। रीजन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है, जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने जीरोस आते हैं। अगर यहाँ पावर 3 होती, जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमारे 3 जीरोस आ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये पावर 2 है तो यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे सिर्फ। तो इतनी चीज क्लियर रहेगी, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से था, क्लियर। नाउ वी आर using the quadratic formula in the same equation and we will try to find out the solutions with the help of quadratic formula also। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी हमें इसके सॉल्यूशंस को चेक करना है कि हमारे सॉल्यूशंस सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कि अलग तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। प्रूविंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया था, ठीक है ना, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की है। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसको दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, मैं पर्सनल उसकी क्लास दूंगा अलग आपको, ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज सेम एंड नाउ वी आर यूजिंग the quadratic formula in the same equation। So what is the quadratic formula? So quadratic formula is also known as Sridharacharya formula। Now the quadratic formula is x equals to minus b plus minus whole under root b square minus 4ac upon 2a। okay, so x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। so this is the actually quadratic formula। अब यहाँ पर आप b a c ये सब देख रहे हैं, आपने कल के लेक्चर में देखा था कि b a c क्या है। एक्चुअली the standard equation of the quadratic equation is, standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। okay, this is the standard form of quadratic equation। so what is a is the coefficient of x square, what is b is the coefficient of x, and what is c is the constant term, so a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। तो यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकालिए। भाई हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना, तो हमें a b और c की वैल्यू को निकालने में आसानी होगी, हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू फॉर द a देखिए 3x स्क्वायर ax स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3, द वैल्यू फॉर द a इज 3 एंड नाउ माइनस 5x इज इक्वल टू bx।
minus 5x is equal to bx, so the value for the b is 5. No, wrong, minus 5. We have to take the sign also, ठीक है ना, साइन भी कंसीडर करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है, minus 5. ओके, नाउ द वैल्यू फॉर द c, देखिए c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. a की वैल्यू जो है 3 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 2 है, ठीक है ना. तो अब हमें इन वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है. तो नाउ x इक्वल्स टू माइनस b, so minus sign will be there as it is, and the value for the b is -5. माइनस होल इनटू -5, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, लेकिन b की वैल्यू -5 है तो हम -5 रखेंगे, प्लस माइनस v स्क्वायर मीन्स -5 टू द होल पावर 2 माइनस 4 into a into c, 4 into a, the value for the a is 3 and the value for the c is 2. Okay, now upon 2a means 2 into 3 because the value for the a is 3. Okay, so this is the quadratic formula. Now we have to calculate it. Minus into minus becomes plus, so plus 5 plus minus sign will be there as it is according to the formula. Now -5 to the whole power 2, so -5 to the whole power 2 it means 25. Okay, now minus 4 3 is 12 and 12 to the 24. Okay, now whole up 3 to the 6. तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट की और हमारा ये इक्वेशन आया लास्ट तक. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज आई हैव टू इरेज इट. हो गया सर. Okay, please don't repeat. Now x equals to 5 plus minus whole under root 25 minus 24. So 25 minus 24 it means 1. So that becomes under root 1 whole upon 6. Whole upon 6. Okay. And now the value for the root 1 is the value for the root 1. As you know very well, the value for the root 1 is also 1. So that is root 1 equals to 1. So it means x equal to 5 plus minus 1 upon 6. Now there are two situations. In the first situation we have to take the positive value and in the second situation we have to take the negative value. In this way we can find out the two roots of the given quadratic equations, or you can find out the two solutions of the given quadratic equation. Okay. Now on taking positive sign, on taking positive sign, now x equal to plus 5 plus 1 whole upon 6. So x is equal to, that means कितना हो जाएगा, x is equals to 6 upon 6. Now 6 1 जा 6. Now x equal to कितना हुआ 1, ठीक है ना. तो ये x equal to 1 आया, और जो आपने पिछले क्वेश्चन में मतलब इससे जो पहले जो पार्ट किया था, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपने सॉल्व किया था, उसमें भी आपने ये चेक किया था कि x की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है ना. उसमें भी एक रूट जो आ रहा था वो x की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है. तो बस ठीक है, एक तो वैल्यू मैच कर गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड वैल्यू ऑन टेकिंग negative sign. So now on taking negative sign, we have to take the minus sign over here. So x equals to 5 minus 1 whole upon 6. Now x equals to 4 upon 6. Now 2 to the 4 to 3 is 6. So x equals to 2 by 3. Now you can check that whether the two solutions
with this method and with the previous method are same or not. So it is concluded that the two values for the two zeros of the two solutions is same as it was in the middle term splitting method. तो इसमें जो दो zeros आ रहे हैं, दो solutions आ रहे हैं quadratic equation, quadratic formula को use करके, वो middle term splitting के formula के से आने वाली value के बिल्कुल equal है. आप check भी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो यानी कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं. Either you may take the middle term splitting method, or you can take the completing square method, or you can use the quadratic formula to find out the solutions or the roots of any given quadratic equation. Now we will proceed for our exercise, that is exercise 4.3, and we have completed question number 1 yesterday, and now we are going to start the question number 2 from exercise 4.3. So second question is that find the roots of the quadratic equation. Find the roots of the quadratic equation given in question number 1 above by applying the quadratic formula. So the question number 1, which we have completed yesterday, tells us that we have to find out the roots with the help of completing square method. But in question number 2, we have to find out the roots with the help of quadratic formula. So it will given in the question paper that whether which method you have to use. Either you have to use the middle term splitting method, or you have to use the completing square method, or you can use the quadratic formula. So it will be asked to you in the question paper. Now in the question number 2, we have to solve the same questions of question number 1 with the help of quadratic formula. So just open your textbook and read question number 2 with me. Now question number 2 part 1, and it is part 1 of question number 1 also. So that is 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. Now you have to use the quadratic formula over here to find out the roots of the given quadratic equation. So the value for the a is, first of all you have to write the standard form of the quadratic equation. So that is ax square plus bx plus c equals to 0. Now you can easily compare it with the given standard form of the equation to find out the values of a, b and c. अब आप कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं. So the value for the a is that is equals to 2, then the value for the b is that is equals to -7. ये ध्यान रखिएगा, साइन कंसीडर होगा, विद साइन वैल्यूज ली जाएंगी. साइन आपने छोड़ दिया तो आंसर हमेशा गलत आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. b की वैल्यू कितना होगा, -7, and the value for the c is 3. Now you can use the quadratic formula over here. So x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay. So x equals to minus b. What is the value for the b? Minus sign will be as it is according to the formula, and the value for the b is -7. So plus minus under root b square. B square, it means -7 to the whole power 2 minus 4ac. 4 into a. A means 2 and c means 3. Now upon 2a. 2a means 2 into 2. Okay. So x equals to minus becomes plus 7 plus minus under root. -7 to the whole power 2, it means 49. -7 का होल स्क्वायर मतलब प्लस का 49 का स्क्वायर माइनस 6 2 जा, it means c. The value for the c is 3. The value for the c is 3. Okay, 4 into 2 into 3. So 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24. Okay. Now upon 2 2 जा 4. So अब क्या करेंगे हम आगे. Now just have a look please. X equals to plus 7 plus minus under 49 minus 24. 49 minus 24, it means 25. Very good. Now upon 4.
So x equals to 7 plus minus 25. The square root of 25. The square root of 25 is 5. So plus 5 whole upon 4. Now this is the required value for the x, and here two signs are given there, plus as well as minus. First of all, on taking positive sign, we can get the first value or the first root or the first solution. So on taking positive sign, so x equals to 7 plus 5 whole upon 4. ठीक है ना, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 7 plus 5 whole upon 4 लेंगे. हमें यहाँ पर दो साइन दिए गए हैं, प्लस का साइन दिया गया और माइनस का साइन दिया गया. ये फार्मूला में ही गिवन था, जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले में ही मैंने कल जो प्रूविंग की थी उसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कभी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ती है, एक पॉजिटिव वैल्यू एंड एक निगेटिव वैल्यू. तो इसीलिए यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव निगेटिव, और ये फार्मूला में बिल्कुल लास्ट तक चलती चली जाएंगी, बिल्कुल लास्ट तक चलती चली जाएंगी. और जब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी तो हम वहाँ पर दो वैल्यूज लेंगे, एक बार पॉजिटिव की वैल्यू कंसीडर करेंगे और एक बार निगेटिव की वैल्यू कंसीडर करेंगे. पॉजिटिव की वैल्यू कंसीडर करने पर एक रूट अलग आएगा, निगेटिव की वैल्यू कंसीडर करने पर दूसरा रूट अलग आएगा. दो ही रूट्स आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4. 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 अपॉन 4. 4 3 या 12. तो x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी एक वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3. ठीक है ना, x की जो रूट आया है इसे कुछ लोग रूट भी कहते हैं, कुछ सोल्यूशन भी कहते हैं, कुछ वैल्यू भी कहते हैं, तो आप तीनों चीजें कह सकते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3. ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट or otherwise I will provide you the video of this lecture also. Okay, so you may take note that thing from that video also. Now on taking negative sign, we have already taken the positive sign, so now on taking negative sign. अब हमें क्या लेना है, नेगेटिव साइन. तो जब नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो नेगेटिव साइन जो कंसीडर हमने किया है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 5 होल अपॉन 4. तो x इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 4. 2 1 जा 2 2 जा 4 and the value for the x is x equals to 1 upon 2. So we have got the two values of x. One is 3 and the other is 1 by 2 with the help of quadratic formula. Okay, so there 4 parts are given according to the question number 2. It is given in the question number 1. Okay, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पर ही सॉल्व करना है. जो चारों पार्ट्स है वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिए जाने हैं. तो इसका जो थर्ड पार्ट है रूट का, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ. क्लियर, क्योंकि रूट में हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. अदरवाइज बाकी सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है ना, 4 पार्ट में से 2 पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 आपको होमवर्क में सॉल्व करने. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के आप तुरंत पूछिए. ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करिए, मुझे बताइए, व्हाट्सअप करिए, मैं आपको तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा. नहीं तो कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में मैं आपको ये दोनों पार्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल क्लियर कर समझिएगा. नाउ पार्ट नंबर 3. तो पार्ट नंबर जो इसका 3 है वो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें रूट की वैल्यूज दी गई है. ठीक है ना, और रूट के क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए इस पर बहुत ध्यान से फोकस करिएगा. ठीक है, नाउ द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द थर्ड पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 4 root 3x and plus 3 is equal to 0. ठीक है ना, तो 4x square plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. Now the value for the a is, सीधे डायरेक्ट a की वैल्यू निकालिए. a की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू हो जाएगी. तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4 root 3 and the value for the c is 3. ठीक है ना, c की वैल्यू कितनी है, 3. अब सीधे इक्वेशन में पुट करिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करिए. x फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a.
बेटा ये बताइए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी फर्स्ट पार्ट में, बताइए। बाकी स्टूडेंट भी रिप्लाई करें। तो बचे हुए दोनों पार्ट्स आप लोग लगा लेंगे खुद से, बचे हुए दोनों पार्ट्स आप लगा लेंगे। ये थर्ड पार्ट तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। बचे हुए दोनों पार्ट्स की बात करिए, ट्राई करेंगे एक बार। ओके, ट्राई करिएगा और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत पूछिएगा, क्लियर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, x इक्वल्स टू माइट भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस लगने हैं, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, ठीक है, सिर्फ डिजिट्स अलग है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac, तो वैल्यू फॉर द b इज माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है b की वैल्यू क्या है 4√3, ठीक है, 4√3 आ गया, अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। तो अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 4, ठीक है ना, 2 इंटू 4, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी -4√3 प्लस माइनस अंडर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 4√3 का होल स्क्वायर, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, वैसे तो काफ़ी बच्चे इसको निकाल लेंगे, सोल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन 4√3 का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए किसी भी टर्म का अगर होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर हम निकालने के लिए हम एक ही स्टेप करते हैं कि उस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4√3 होल इंटू 4√3, तो 4√3 होल इंटू 4√3 इट मींस 4 4 द 16, 4 4 द 16, ओके। जो हमारा नेचुरल नंबर है यानी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करिए, इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 4 4 द 16, या आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 4 इंटू 4 एक साथ लिख लीजिए और √3 इंटू √3 एक साथ लिख लीजिए। मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 4√3 का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा, ये क्लास 8 में भी सिखाया गया है आपको, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ नहीं सीख पाए तो यहाँ सीखिए इस चीज़ को। 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4√3 इंटू 4√3 कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 4 द 16 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 3, यानी रूट में अगर उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर वही नंबर आने वाला है √3, यानी √3 इंटू √3 की वैल्यू 3 आएगी। कैसे आएगी, अगर समझना, इसको भी समझना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा होल रूट लग जाएगा, और होल रूट का मतलब हो जाएगा कितना होता है होल रूट हो जाएगा ना भाई, यहाँ इस पे भी 3 पे भी रूट है, इस पे भी 3 रूट है, ठीक है ना। तो ये होल रूट लग जाएगा, दोनों 3 अंदर आ जाएंगे रूट के, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना होता है √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। तो मैंने अगर डायरेक्ट 3 लिखा था तो मैंने गलत नहीं लिखा था, यानी √3 इंटू √3 करने पर 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर। तो 16 3 जा 16 में 3 जा 48, क्लियर, 16 3 जा 48। सो नाउ 4√3 इंटू 4√3, ठीक है, 16 3 जा 48 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 48 माइनस 4 4 जा 16, ओके, 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48। देखिए कितना एकदम से क्वेश्चन में बदलाव आया है, ठीक है। इसकी वैल्यू 48 आ रही है, इसकी वैल्यू 48 आ रही है, अपॉन 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, नाउ x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस 48। जब रूट 48 में 48 की वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 0 आएगा बेटा, ठीक है, अंडर रूट 0 आएगा और 1/8 हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, मैं इसके बाद आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। 48 माइनस 48 0 हो गया, और अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो
देखिए x इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस 0 प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करिए, अब आपके पास क्या है, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाहे 0 को प्लस करें या 0 को माइनस करें, आंसर वही वैल्यू रहने वाली है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, स्टेप्स दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि स्टेप्स की मार्किंग होती है बोर्ड में, ठीक है ना। तो स्टेप्स को दिखाएंगे और स्टेप्स को जो हम लेके चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग positive sign, on taking positive sign, now x is equal to minus 4√3 whole upon वो plus 0 whole upon 8, ठीक है ना, whole upon 8। अब आप देखिए x इक्वल्स टू माइनस प्लस 0 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -√3 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। अब नाउ ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब कंसीडर करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, -4√3 -0 अपॉन 8, ठीक है ना। नेगेटिव साइन आपने कंसीडर किया है बेटा, जब नेगेटिव साइन आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो 0 को माइनस करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही वैल्यू आने वाली है। तो -4√3 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इक्वल्स टू -√3 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, x इक्वल्स टू यहाँ भी -√3/2 आ रहा है और यहाँ भी x की वैल्यू -√3/2 आ रहा है। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद जो टर्म मिला वो क्या था, 0। अगर यहाँ कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती, कोई भी एक जो है वो नेचुरल नंबर होता, कोई भी नेचुरल नंबर होता, ठीक है, तो फिर इसके साथ प्लस करने पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते और माइनस करने पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते, तो दोनों वैल्यूज अलग हो जाती। लेकिन यहाँ 0 आ रहा, तो चाहे 0 का प्लस करिए या माइनस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए दोनों वैल्यूज जो है वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में बताइए, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा फटाक से, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ओनली 4 minutes आर लेफ्ट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्लास 9 में भी आपने इसके जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। किस इक्वेशन क्या दी गई है, x - 1 अपॉन x इक्वल टू 3। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे, 1 एंड x का एलसीएम x हो जाएगा, 1 इंटू x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर क्या आया, x और ऊपर भी क्या है, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x 1 जाएगा, तो जितनी बार गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 3। लेकिन एलसीएम लेना आता है आपको, ठीक है ना। ये एलसीएम समझ में आया बेटा, ठीक है ना। 1 और x का x हो गया एलसीएम, 1 इंटू x करेंगे तो x आएगा, तो जो x हमने मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 जा x होता है, तो 1 बार गया, ठीक है ना, तो 1 इंटू क्या कर देंगे 1। तो इक्वेशन यहाँ से हो गई x² - 1 होल अपॉन x इक्वल्स टू 3, ओके। सो x का आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में x आया है उसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
इक्वल टू 3x। क्लियर? ठीक है। अब ये 3x जो है वो आप क्या करिए, दूसरी साइड ट्रांसपोज कर लीजिए। ये 3x RHS में पॉजिटिव का है, जब LHS साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जल्दी से। ओके, किस मेथड से सॉल्व करना है आपको निकालना। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं आपकी जरा। अनुष्का वर्मा प्रेजेंट, अर्चिता 2, गैलेक्सी J7। बेटा ये अपने नेम से इसको अरेंज करिए, गैलेक्सी J7। ओके, ये जो ना आपके अटेंडेंस काउंट नहीं हो रही है। ममता राजपूत टू प्रतीक सिंह चौहान, एंड प्रतीक सिंह चौहान टू शिल्पी, नाउ शिल्पी टू तान्या गुप्ता, एंड नाउ उद्देश्य टू मृत्युंजय चौरसिया। ओके, so please be quiet. Okay, so actually the time is over, so the meeting was ended. Now you all are requested to solve this method, this quadratic equation with the help of, you all have to solve this quadratic equation with the help of एनी मेथड, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लग पाएगा यहाँ पर। रीजन क्या है, 1 के फैक्टर करिए, ठीक है ना, 1 के फैक्टर करिए। देखिए लास्ट टर्म 1 है, यहाँ 1 है, और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है, तो 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा 1 होता है। 1 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 3 मिल जाए। इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। 1 के फैक्टर तो 1 1 जा 1 ही होता है, कभी भी माइनस करने पर 3 नहीं मिल सकता। इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा। या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए या सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। सबसे सिंपल मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाएंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -1 होल अपॉन 2 इंटू 1। ओके, तो ये हमारा आया, ठीक है। Now the value for the x is minus becomes plus, so +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस बिकम्स प्लस। ओके, माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस का 4 अपॉन 2। ओके, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होल अपॉन 2। तो देखिए जरा वैल्यू कितनी अलग आ रही है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, एक इरेशनल नंबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी,
On taking positive sign, x equals to 3 plus root 13 upon 2. Okay. Now on taking negative sign, ठीक, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए आप लोग, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, on taking negative sign, x equals to 3 minus root 13 upon 2. सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती। हम इसी फॉर्म में वैल्यूज को छोड़ देंगे। यही हमारे दोनों रूट्स के सॉल्यूशंस आ गए, या हम कह सकते हैं इसके रूट्स की इक्वेशंस, रूट्स हमारे आ गए, जीरोज आ गए, ठीक है। आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, जीरोज भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल कंप्लीट टुमारो। ओके, सो गुड बाय क्लास, थैंक यू। जितना मैंने करा दिया है वर्क, इतना फेयर कॉपी में आना चाहिए, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी आल्सो। ओके, थैंक यू क्लास।